बिहार में सुपौल के बेलापट्टी में बड़ा नाव हादसा। बेंगाधार में नाव पलटने से एक महिला की मौत, 4 लोग लापता। नाव में 13 लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। लापता लोगों की तलाश का काम अभी जारी। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की वजह से आज और कल बंद रहे हैं सभी शिक्षण संस्थान। समय से पहले सरकार ने किया दुर्गा पूजा की छुट्टियों का ऐलान। कोलकाता में भारी बारिश का कहर, 9 लोगों की हुई मौत, 7 लोगों की करंट लगने से गई जान, 2 की डूबने से हुई मौत। कोलकाता में बारिश से यातायात प्रभावित, 31 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, 42 को करना पड़ा डाइवर्ट। ट्रेन की पटरियां पानी में डूबी, मेट्रो लाइन भी हुई प्रभावित। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बारिश से तबाही के लिए ममता सरकार को ठहराया है जिम्मेदार। कहा, मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद नहीं किए गए बचाव के उपाय। शुभेंदु अधिकारी ने बारिश से हुई मौत के लिए सीईएससी के चेयरमैन, कोलकाता के मेयर और पुलिस कमिश्नर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कहा, मारे गए लोगों के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी दी जानी चाहिए। बिहार के जहानाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से छात्र की मौत, छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। हिमाचल के पावंटा साहिब में यमुना नदी में बहे 3 लोग नहाने के लिए उतरे थे। तीनों। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई ऐतिहासिक मंदिर और घाट जलमग्न हुए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का किसानों को भरोसा, बारिश बाढ़ से प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा मिलेगा। उदयपुर में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में कांग्रेस, पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल समेत 170 सदस्य होंगे शामिल। पटना के सदाकत आश्रम में सुबह 10 बजे होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। 1940 के बाद पहली बार बिहार में हो रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सीडब्ल्यूसी की बैठक में देश के साथ साथ बिहार चुनाव पर होगा मंथन। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर भी चर्चा, बीजेपी को घेरने का भी बनेगा प्लान। कांग्रेस महासचिव ने कहा, बैठक का एजेंडा बिल्कुल साफ, बिहार चुनाव की बनेगी रणनीति, वोट चोरी सहित देश के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, बिहार की धरती से देश को संदेश देगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बिहार से हमेशा नए इतिहास की रचना हुई। सीडब्ल्यूसी इस बार जो नीतिगत और सैद्धांतिक फैसले लेगी वो दूरगामी साबित होंगे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर तंज। कहा, दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तब 0 सीट आई थी, बिहार में भी यही हाल होगा, खाता भी नहीं खोल पाएगी कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक। कहा, बिहार चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं मीटिंग, 55 साल तक इन्होंने देश को लूटा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद होटल चाणक्य में शाम 4 बजे होगी महागठबंधन की मीटिंग। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रहेंगे मौजूद। सीट शेयरिंग सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बिहार चुनाव से पहले सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। महागठबंधन में 40 सीट की मांग की, पिछले चुनाव के स्ट्राइक रेट का दिया हवाला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हर घर अधिकार रैली से करेंगी बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत। 26 सितंबर को मोतिहारी में करेंगी रैली। बिहार चुनाव में अवैसी की सीधा एंट्री, आज से 27 सितंबर तक निकालेंगे सीमांचल न्याय यात्रा। एआईएमआईएम ने यात्रा के लिए दिया 4 गए 24 लाएंगे का स्लोगन। वैसे ही आज किशनगंज से करेंगे यात्रा की शुरुआत। ठाकुरगंज और बहादुरगंज विधानसभा में करेंगे यात्रा। 4 दिन में सीमांचल की 24 में से 13 विधानसभा सीट को करेंगे कवर। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का हमला। राहुल और तेजस्वी ने की घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा। वहीं अब ओवैसी बांग्लादेशियों को बचाने आ रही हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज सुबह 11 बजे कैमूर में भभुआ का करेंगे दौरा। 80 करोड़ की 178 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। जनसुराज पार्टी बिहार के मुस्लिम समुदाय को जोड़ने में जुटे। प्रशांत किशोर आज गयाजी में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से करेंगे संवाद। चेरकी बाजार के रॉयल पैलेस में शाम 6 बजे करेंगे जनसभा। प्रशांत किशोर को मंत्री अशोक चौधरी ने भेजा मानहानि का नोटिस। 200 करोड़ की संपत्ति खरीदने के आरोपों पर 100 करोड़ का मुआवजा या माफी मांगने की मांग की। चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं की पीएम की सौगात। 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी होगी। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार होंगे मुख्य अतिथि। बिहार में आरजेडी के भाई बहन योजना के लिए फॉर्म भरवाने पर तेजप्रताप का हमला। कहा, फॉर्म के चक्कर में मत पड़िए, फॉर्म भरवाएंगे और पैसे लेने लगेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे पीएम आवास पर होगी बैठक।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा विदेशी हमले से पहले 12वीं सदी तक हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 900 साल में घटकर 1947 में आजादी के समय 30 करोड़ रह गई। सीएम योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर किया हमला, कहा आज भी कुछ लोग विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता वाले देश और समाज को बांट रहे हैं। विरोधियों पर योगी का प्रहार, कहा जाति भाषा के आधार पर देश को बांटा जा रहा है, कुछ लोग स्वदेशी अभियान में अड़ंगा डाल रहे हैं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतीक। सीएम योगी ने आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम में पीएम मोदी के स्वदेशी के नारे पर दिया जोर, कहा हमें भारतीय श्रमिकों की बनाई हर चीज को बढ़ावा देना चाहिए। बीएसपी में शामिल होने की खबरों को आजम खान ने किया खारिज, कहा केवल वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने जताई खुशी, कहा उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया, सरकार आई तो सब केस वापस लेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का तंज, कहा आजम खान के मुकदमे तभी वापस लेंगे जब उनकी सरकार आएगी और ऐसा होगा नहीं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी अखिलेश पर साधा निशाना, कहा यूपी की जनता जंगलराज, गुंडाराज और बाहुबली राज को फिर नहीं देखना चाहती। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन, देवी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की आज हो रही है पूजा। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नवरात्रि की पूजा की, बहुचर माता मंदिर में परिवार के साथ की देवी की आरती। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर के गरबा कार्यक्रम में हुए शामिल, हजारों की तादाद में लोग गरबा खेलने पहुंचे। गुजरात के राजकोट में नवरात्रि में प्राचीन गरबा का आयोजन, भारी संख्या में गरबा देखने पहुंचे लोग, गाने की धुन पर झूमते नजर आए कलाकार। नवरात्रि में गुजरात के अहमदाबाद में गरबा का आयोजन, गरबा के दौरान कई झांकियां दिखाई गई, लोग जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। हैदराबाद में डांडिया का आयोजन, वही भारी संख्या में डांडिया खेलने पहुंचे लोग। डांडिया के दौरान पंडाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लोगों को पहले तिलक लगाकर दिया गया डांडिया में एंट्री। गरबा में किसी गैर सनातनी को नहीं मिलेगी एंट्री, जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद का बयान। मुंबई के मलाड में गरबा पंडाल के बाहर पोस्टर, महिलाओं को लव जिहाद से बचने का दिया संदेश, भगवान वाराह के पोस्टर भी आए नजर। वाराणसी की सेंट्रल जेल में रामलीला का आयोजन, गंभीर आरोपों में लंबी सजा काट रहे कैदी निभा रहे हैं रामायण के किरदार का रोल। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में नर्सिंग की फर्स्ट ईयर की छात्र की बीमारी से मौत, छात्राओं का फूटा गुस्सा, प्रशासन और प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। छात्राओं ने डायरेक्टर को तुरंत हटाने और छात्रा की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की, कहा प्रबंधन अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहा। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक, लगातार गांव वालों पर भेड़िए का हमला जारी, 4 दिनों में भेड़िए ने 2 बच्चों पर किया हमला। महाराष्ट्र में नासिक के आर्मी एरिया में तेंदुए का हमला, आर्टिलर सेंट्रल कैंपस में खेल रहे 2 साल के बच्चे को उठाकर जंगल में ले गया। वन विभाग के अधिकारी और आसपास के गांव के लोग बच्चे की तलाश में जुटे, ड्रोन की वजह से की जा रही है बच्चे की मदद। तमिलनाडु के गुडालूर में खतरनाक जंगली हाथी को पकड़ा गया, जंगली हाथी के हमले में 12 गांव वालों की हुई मौत। उत्तराखंड में यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, पेपर लीक का मास्टरमाइंड खालिद मलिक हरिद्वार से गिरफ्तार, आरोपी की बहन की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 करोड़ 44 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की। काशीपुर जुलूस मामले में सपा नेता नदीम अख्तर समेत 7 गिरफ्तार, एएसपी मणिकांत मिश्रा बोले शांति भंग करने वालों पर हो रहा एक्शन। राजस्थान के बूंदी में धर्म परिवर्तन का मामला, हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। बदहाल सड़क से नाराज बीजेपी नेता अरुण लाल कीचड़ में लेटकर जताया विरोध, प्रशासन ने तुरंत रिपेयरिंग का काम शुरू किया। यूपी के हमीरपुर में किडनैपर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़, 1 आरोपी का किया हाफ एनकाउंटर, 2 आरोपी मौके से फरार। राजस्थान के नागौर में गौशाला कर्मियों की गुंडागर्दी, चाय को लेकर हुए विवाद पर महिलाओं और बच्चों से भरी बस पर लाठी डंडों से किया हमला। मोरक्को में भारत की पहली विदेशी डिफेंस यूनिट शुरू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड पर कर रहे हैं काम। 25 सितंबर से शुरू होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, डीजीपी राजीव कृष्ण ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। राजस्थान के सांभर झील में समय से पहले प्रवासी पक्षी का जमावड़ा, हजारों की संख्या में पक्षियों ने जमाया डेरा, भारी संख्या में पक्षियों को देखने पहुंच रहे हैं लोग। दादा फाल्के अवार्ड से सम्मानित मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का मिला अवार्ड। विक्रांत मैसी फिल्म 12th फेल के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित, राधे मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का रखा प्रस्ताव, नए नियम के तहत अब स्किल और सैलरी के आधार पर होगी वीजा के लिए चयन प्रक्रिया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा। कहा, मैंने सिर्फ 7 महीने में 7 युद्धों को समाप्त कर दिया। यूएन के मंच से ट्रंप का भारत और चीन को बताया रूस यूक्रेन युद्ध का प्राइमरी फंडर। कहा, चीन और भारत रूस से तेल खरीदकर उसे युद्ध के लिए फंडिंग कर रहे हैं। एशिया कप में भारत और बांग्लादेश के बीच होगी आज टक्कर। दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत और बांग्लादेश दोनों ही टीमें जीत से कर चुकी है सुपर 4 की शुरुआत। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ने श्रीलंका को दी मात। एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में विकेटों का शतक पूरा करने उतरेंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक 118 टी20 मैचों में 97 विकेट हासिल कर चुके हैं। भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले लिटन दास के चोटिल होने की आशंका। आईसीसी अकेडमी ग्राउंड में ट्रेनिंग के दौरान पीठ में हुआ खिंचाव। एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। श्रीलंका फाइनल की रेस से लगभग बाहर, पाकिस्तान की उम्मीद बरकरार। पाकिस्तानी टीम ने 134 रन का टारगेट 19वें ओवर में चेज किया। मोहम्मद नवाज और तलत के बीच छठे विकेट के लिए बीच हुई 58 रन की साझेदारी। टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी श्रीलंका का प्रदर्शन खराब रहा। कमिंटो मेंडिस को छोड़ कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। कमिंटो मेंडिस ने 44 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। पाकिस्तान से शाहिन शाह अफरीदी ने 3 विकेट झटके। हारिस रऊफ और तलत हुसैन को 2-2 विकेट मिले। तलत हुसैन को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। वनडे विमेंस रैंकिंग में भारत की स्मृति मंदाना का दबदबा कायम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़े थे 2 शतक। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की साइबर ब्रंट का नाम। हॉकी इंडिया लीग 2026 के लिए आज में नीलामी होगी। सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को बेहतर बनाने के लिए खिलाड़ियों पर लगाएंगी बोली।